इसी के साथ में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में तिरुमाल आदि अनार से पूरे समाज को ओतप्रोत कीजिए और एक नई राह, नई दिशा दीजिए और एक नई ताकत दीजिए, नई ऊर्जा दीजिए, ताकि आपके किए हुए इस कार्य को पूरा जग जाहिर हो सके, पूरे संसार वाले याद रख सके और आदि अनादि काल तक आपका नाम चलता रहे, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। ऐसा हमें शिक्षा दीजिए, यही कामना है आपसे। सजूर पिंता लाल पिंता पिंता। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, युति शक्ति और इस मलाज खंड की समस्त पेन पुरखा, पेन पट्टा सभी को सादर सादर सेवा जोहार, जोहार जोहार। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज इस मलाज खंड में हमारी इस गुरुवाना के प्रणेता दादा हीरा सिंह मरकाम जी और दादा मोतीराम कंगाली जी के नाम से इस क्षेत्र के हमारे गुणवाना समाज के लोगों के द्वारा यहाँ एक उनके नाम से चौक का नामकरण किया गया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धियां हैं, क्योंकि आज इस देश में ये भी देखा जा रहा है कि नगरों का नाम, शहरों का नाम बदल करके बदला जा रहा है, स्मारकों का नाम बदला जा रहा है। आप लोगों को भले ही एक छोटा सा काम लग रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए यहाँ की इतिहास के साथ छेड़छाड़ होगा, यहाँ की इतिहास को मिटाने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से कई नगरों का नाम को बदला जा रहा है, स्मारकों का नाम को बदला जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में बात हुआ था, बूढ़ा तालाब नाम का एक जगह है, रायपुर जो राजा राय सिंह जगत के जो जिन्होंने वहाँ स्थापना किया था, उसको बदल करके वहाँ की बूढ़ा तालाब को बदल करके विवेकानंद सरोवर करने का काम किया जा रहा था। तो हमारे समाज के लोगों का विरोध हुआ, हमारे वहाँ के स्थानीय लोगों के ने विरोध जताया कि ये जो नाम बदलने का जो इनका थिंकिंग है, जैसे भोपाल का नाम को भी, भोपाल जो है यहाँ की मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल का मतलब यह है कि भूपत शाह राजा की जो राजधानी है, भूपत शाह सल्लाम, जिन्होंने उस भोपाल को बसाया और उसी के नाम से भोपाल बसा। और आज कोई व्यक्ति भोपाल जो राजधानी है, भोपाल नगर है, उसके नाम को बदलने का काम करेगा और बदलेगा, तो आने वाले भविष्य जो हम आज जानते हैं कि भूपत शाह सल्लाम के द्वारा भोपाल को स्थापित किया गया था, वो भोपाल जो उस राजा की राजधानी है और उस राजा के नाम से उस नगरी का नाम भोपाल पड़ा। अगर उस नाम को बदल दिया जाएगा तो आने वाले भविष्य को क्या पता कि कौन भूपत शाह सल्लाम था, कौन गुण राजा था। तो आज यहाँ हमको अपने पूर्वजों के नाम से, अपने जो हमारे महापुरुष है, रानी दुर्गावती, बिरसा मुंडा, संग्राम साय, दलपत साय, दादा हीरा सिंह मरकाम, दादा मोतीराम कंगाली, दादा ठाकुर ढोकल सिंह सांडिया और वो जो हमारे दादा हीरा सिंह देव कांगे, जिसको कंगला मांझी कहते हैं, इनकी इतिहास आज किताब के पन्नों में है, जमीन में नहीं है, कोई नहीं जानते। अगर उसी के नाम से हमारे इस आदिवासी क्षेत्रों में जगह जगह स्कूल होता, जगह जगह महाविद्यालयों का नाम उसके नाम से होता, चौक चौराहों का नाम उसके नाम से होता, स्मारक होते, स्टैचू लगे हुए होते, तो यहाँ के लोगों को ये लगता कि ये कौन है, जानने की उत्सुकता बढ़ती कि उसके नाम से चौक है तो ये कौन है। जैसे ठाकुर ढोकल सिंह सांडिया को कौन जानते हैं, बताइए मुझे। वैसा ही का वो बहुत बड़े हमारे आदिवासी समाज के जो क्या थे, प्रणेता थे, आदिवासी समाज को जागृत करने वाले व्यक्ति थे। आज उसके नाम विलुप्त होने की कगार में है। उनकी जो कर्म है, उनकी जो इतिहास है, उनकी जो योगदान है, वो धूमिल होती जा रही है।
तो आज हम जाग गए हैं, तो हमारी ये कर्तव्य बनती है कि हम अपने पूर्वजों की नाम से जगह जगह चौक चौराहों में स्टैचू लगाए, जगह जगह चौक चौराहों का नाम उनके नाम से करें, ताकि आने वाले भविष्य हमारे वंशज जो हमारे पूर्वजों के नाम से जाने और जानने की उनके अंदर में उत्सुकता पैदा हो। तो आज हमें ये सब चीज करना है। जिस प्रकार से हमारे इतिहास के साथ साथ हमारे पेन पूर्वजों का नाम को भी बदला जा रहा है। आज इस क्षेत्र में बहुत खुशी की बात है कि गांव की जो महामाई जिसको बोलते हैं, खेरोदाई जिसको बोलते हैं, उसको खेरों के नाम से जानते हैं, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां उस जगह को शीतला माता या नवदुर्गा के नाम से भी आज लोग मानने लगे हैं। उसको लोग वो लिखने लगे हैं कि माता जय माता दी, माता दी महामाई शीतला दाई, ऐसे लिखने लगे हैं। आप बताइए, शीतला अगर लिख दिए तो शीतला कौन है? कौन जानते हैं शीतला कौन है कह के? अगर उसका नाम खेरो होता, खेरोदाई होता, तो वो हमारी गोंडी शब्दावली की नाम है और आज हम उसको जानते। उसी प्रकार से हमारे समाज में गोत्रों में भी वैसी हो रहा है। कोई अपने आप को नागवंशी बता रहे हैं, कोई ठाकुर लिख रहे हैं, कोई गंगवंशी लिख रहे हैं, कोई और कुछ सूर्यवंशी लिख रहे हैं। तो ऐसे लिखने से हमारी मूल भावनाएं हैं, हमारी समाज की मूल भावनाएं हैं, गोत्रावली की मूल भावनाएं। पहले हमारे पूर्वज जो क्या लिखते थे, सीधा फलाने सिंह, कचरू सिंह, समारू सिंह, गोड़, कचरू सिंह, गोड़, ये सब लिखते थे। तो आज क्या हो गया? मरई था, मरई से मेरावी हो गया, मेरावी से मरावी हो गया, मरावी से मंडावी हो गया, और मंडावी से और क्या होगा कोई क्या पता। तो आज उसी प्रकार से शुद्ध जो हमारी गोत्रजों में जो हमारी जो पहचान थी, गोंड की पहचान, क्योंकि आज जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि हिंदू को हिंदू पढ़ा गया और उसी हिंदू के वजह से इस देश का नाम हिंदुस्तान हुआ। हिंदुस्तान क्यों नहीं हुआ भाई? जो पारसी लोग थे वो सिंधु को हिंदू पढ़ते थे, चलो ठीक है, पारसी लोग पढ़ते थे, लेकिन क्या कोई सिंधु नदी को हिंदू नदी कहेगा तो मान्य हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो इसी प्रकार से सिंधु सभ्यता से भी कई वर्षों पूर्व प्राचीन सभ्यता नर्मदा घाटी की सभ्यता है, और उसी नर्मदा घाटी सभ्यता में हमारे गुणवाना के और गुंडियन लोग इसी नर्मदा नदी के किनारे में फले फूले और अपनी राज्य सत्ता स्थापित की, जिन्होंने 1750 साल राज किया और सोने के सिक्का चलाए, जिसके राज में ना कोई चोर थे, ना कोई डाकू थे, ना कोई भिखारी थे, ना कोई भूखे थे, ना कोई भिखारी थे। सब उस राज्य में समानता की दृष्टि से जीवन यापन करते थे, किसी के ऊपर कोई भी प्रकार से अन्याय और अत्याचार नहीं होता था। वो स्वर्णिम युग जिसको गुणवाना राज्य कहा गया, जिसको गुणवाना साम्राज्य कहा गया, और उस गुणवाना साम्राज्य में यहाँ के हमारे प्रकृतिवादी अटल समाजवादी व्यक्ति जिन्होंने राजा महाराजा रहे, और उसी व्यवस्था को आज हम अपने समाज में परिपालन करते हुए अपने सामाजिक जीवन जी रहे हैं। आज हमारे लोगों को अपने मूल परंपरा को पहचानने की जरूरत है। जैसे इधर काज पुसाई होता है ना, हर लोग जानेंगे कि सत्यनारायण की पूजा का आह्वान है, सब जानेंगे सत्यनारायण, जय लक्ष्मी माता, ये ब्रह्मा विष्णु महेश वाला सब जानते हैं कि जय जगदीश हरे। ये जो कॉन्सेप्ट हमारे अंदर में जो डाला गया, पहले आप इधर के सियान लोग को बताओ तो कौन जानते हैं? आज नया जो देवी देवता आ गया। अब पहले कोई नहीं जानते थे कि दुर्गा कौन है, गांव में अब दुर्गा मारने लगा। कोई नहीं जानते थे कि लक्ष्मी कौन है, गांव में लक्ष्मी नाम मारने लगी, है कि नहीं? अब जो आए हुए हैं उसको मानेंगे, तो जो हमारी मूल जिसको हमारे पूर्वज परंपरा से मानते आए हैं उसका क्या होगा? अब उस परंपरा से मानते आए हैं, आज हम अपने घर में नारायण देव को छोड़ के सत्यनारायण को बैठा रहे हैं, सत्यनारायण की पूजा पाठ करवा रहे हैं। तो अब नारायण देव की व्यवस्था को अब सत्यनारायण के पूजा पाठ करवाओगे तो आपको सत्यनारायण की कथा कहानी सुनाएंगे।
सत्यनारायण की कथा कहानी सुनाएंगे कि नहीं? और सत्यनारायण की कथा कहानी सुनाएंगे तो आप अपने घर में जिसको गुसाई पुसाई कहते हैं, काज पुसाई कहते हैं, लाड़ो काज कहते हैं, उस नारायण देव के व्यवस्था को भूलेंगे कि नहीं? भूलेंगे कि नहीं? वो तो मजबूरी के नाम, मजबूरी के वजह से हम मान रहे हैं। अब देवी देवता को मानने छोड़ देंगे तो हमारे बाल बच्चा को खत्म कर देगा, हमको खत्म कर देगा। इसलिए अब आदमी मजबूरी के नाम से मानते कि देवी देवता को छोड़ दिए तो हम बीमार हो गए हैं, देवी देवता को छोड़ दिए तो हमारा वंश नहीं चल रहा है, तो क्या करें भैया, मजबूरी से उनको मार रहे हैं। मान रहे हैं कि नहीं? तो आज हम जिसको मजबूरी से मान रहे हैं, किसको मजबूरी से मान रहे हैं? अपने परंपरा के जो पेन पूर्वज है उनको हम मजबूरी होकर के मार रहे हैं। और जो हमारा कुछ नहीं लगता उसको हम हंसी खुशी से दुर्गा मढ़ा रहे हैं, हंसी खुशी से सत्यनारायण की पूजा करवा रहे हैं, हंसी खुशी से हम लक्ष्मी मढ़ा रहे हैं, जिससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। अरे हमारे घर में उस समय का मूल लक्ष्मी थी जिसको हम गाय कहते हैं, गाय कहते हैं। एक ही दो धन था, अनधन और धन धन। पहले वस्तु विनिमय का समय था, पहले मुद्राएं नहीं थी, धान के बदले आप जो सामान लेना चाहते ले लेते। तो उसी प्रकार से उस समय का धन कुछ था, तो गाय बैल भैंस इसको हमारे लोग पशुधन के रूप में मानते थे। तो वो असली हमारी जो जब दिवाली होता है तो दिवाली के समय में लक्ष्मी ला देते हैं। अब लक्ष्मी ला दी है तो इधर लक्ष्मी लगा के डीजे उजे में नाच रहे हो, और घर की जो हमारे जो गाय है जिसको हम, हमारा मूल लक्ष्मी है, जिसको हम उस दिन खिचड़ी खिलाते हैं नहीं। अब हमारे लोग वो लक्ष्मी की मूर्ति मढ़ा के उधर ढमक ढमक नाचने लगे हैं, और जो हमारे गौ है जिसको हमको खिचड़ी खिलाना है, जो मूल हमारे लिए लक्ष्मी है, उसको हमारे इधर ध्यान ही नहीं है कि नहीं? तो आज हमारी परंपरा में इस प्रकार से विकृतियां आ रही है, इस प्रकार से परंपरा में संक्रमण पैदा हो रही है। इस संक्रमण को हमको दूर करना होगा, नहीं तो दिन दूर नहीं कि हमको हमारी परंपरा, हमारी व्यवस्था, हमारी वंशजों को पता नहीं होगा। आज बताइए कितने लोग हैं जो जिसको नारायण देव की आरती को जानते हैं? नारायण देव आरती कितने लोग जानते हैं? जवारा आरती कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानते हैं ना। क्यों जानोगे? आप लोगों को तो जय जगदीश हरे मैया, जय जगदीश हरे, घंटी हिलाने में फुर्सत नहीं है, तो आप कहाँ जानोगे? तो आज जो हमारी मूल परंपरा में जैसे काज होता है तो उसमें कई प्रकार से हमारे भूमिकाओं के द्वारा, सियानों के द्वारा उसके आरती गाया जाता है। तरना को नाम रे नानरी नानी, तरना को नानरी नाम रे नानी, तरना को नानरी नानी हो, तरना को नानरी नानी नाथ जी, तरना को नानरी नानी हो। ए पार गंगा ओ पार जमुना, ए पार गंगा ओ पार जमुना, बीच में कौहा रुके हो, बीच में कौहा रुके नाथ जी, बीच में कौहा रुके हो। कौआ चढ़ी चढ़ी देखे नारायण देव, कौआ चढ़ी चढ़ी देखे नारायण देव, पौआ कितना दूरे हो, पौआ कितना दूरे नाथ जी, पौआ कितना दूरे हो। जैन करे मन में भी तीन लखाए नारायण देव की जय सेवा, कहते थे कि नहीं? अब बताओ, अब इसको कोई नहीं जानते। अब इधर तो सत्यनारायण को सब अगरबत्ती दिखा रहे, धूप जला रहे हो, घंटी हिला रहे हो। अब मूल हमारी जो नारायण देव है उसको कोई नहीं जानते। अब माता दुर्गा की आरती कर रहे हो, और जो हमारा पुराना आरती है, महंगा ले लो आरती हो माँ, हो महंगा ले लो आरती हो माँ, हो महंगा ले लो
आरती हो महंगा ले लो, आरती हो माँ। हिंग लाज ले उतरे महामाई, आसन मोड़ सिंहासन बैठे, बड़े बड़े देवता नेवता में आवे, 64 जोगनी गए किलिकारी, महामाई के करे अगुवारी। सोने सिंहासन बैठ बुढ़ी माया, रन में तमाशा होए, महंगा ले लो, आरती हो माँ। कौन जानते बताओ इस गाना को? तो आप लोगों को अपने भटकाया जा रहा है, आप लोगों को आपकी मूल व्यवस्था से भटकाया जा रहा है, और आप लोग इस दुनिया की चकाचौंध में आकर के अपनी मूल परंपरा, अपनी मूल पेन पुरखा की व्यवस्था को भूलते जा रहे हैं। आज कहते हैं कि भेदभाव की बात होती है, छुआछूत की बात होता है। हमारी उस समय छुआछूत नहीं होता। कुम्हार के घर ले कलसा, लोहार के घर ले बाना, कोष्टा के घर ले बाती ध्वजा, मरार के घर ले नींबू नारियल। उसी प्रकार से हर वर्ग के व्यक्ति के घर ले कुछ ना कुछ सामान जाता था, और उस सामान के से ही हर व्यक्ति अपने घर में जग जमारा का काम करते थे। आज भी जग जमारा के गीतों में आपको वो देखने को मिल जाएगा। हर वर्ग के व्यक्ति के उल्लेख उस जमारा के गीतों में मिलने को आपको देखने को मिल जाएगा, सुनने को मिल जाएगा। और अब कई हमारे आज ऐसी भाई लोगों को छुआछूत की भावना से देखते हैं। तो मैं कहता हूँ, उस ऐसी समाज के चमार के घर से, उस चमार के घर से, उसके हाथों से बनाया हुआ चमड़ा का नगाड़ा, चमड़ा का मादर मृदंग जब बजता है, तब हमारा देव जगता है, तब हमारा देव शक्ति आता है। तो आप बताइए, उस चमार के द्वारा बनाया हुआ चमड़ा के जो ये वाद्य यंत्र है, उसके बाजने से देव आता है, और वो हमारे घर में माई घर में उसको हम ले जाते हैं। जब उसके बनाए हुए उस चमड़ा से हमको छुआछूत नहीं हुआ है, उससे हमारा देव जागता है, तो उस बनाने वाले चमार जाति से कहाँ छुआछूत हुई? बताइए। ठीक है, उस समय नहीं थी, लेकिन जब यहाँ आर्य लोग आए, और आर्य लोग आकर के हमारे लोगों को आपस में लड़ाने के लिए भाई भाई को लड़ाए, एक वर्ग को दूसरे वर्ग को लड़ाए, एक गांव को दूसरे गांव के लड़ाए, एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाए, और आपस में लड़ा के आर्यों की व्यवस्था थी। ये चाल आर्यों की चाल थी, जिस चाल में हमारे लोग फंसते गए और आपस में लड़ के कट मर गए और अपनी व्यवस्था से दूर हो गए। आज हमारी इस गुणवाना में रहने वाले सभी लोग गुंडियन हैं। जिस प्रकार से इंडिया में रहने वाले इंडियन है, भारत में रहने वाले भारतीय है, उसी प्रकार से इस गुणवाना लैंड में रहने वाले सभी लोग गुंडियन है, और गुंडियन परंपरा से, अखंड समाजवाद की व्यवस्था से संचालित होने वाले लोग हैं। और हमें कभी अफसोस नहीं होता कि गुणवाना समाज और गुणवाना संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी और जनक है। गुणवाना संस्कृति से ही इस देश में अन्य संस्कृति का उत्पत्ति हुई, अन्य संस्कृति का यहाँ उद्भव हुआ है। आज हम उस वर्ग से हैं, जो वर्ग से हैं हमने इस बलात्खंड क्या पूरे दुनिया में जंगल को काट के शहर बनाने वाला कौन, जंगल को काट के बस्ती बसाने वाला कौन, और इस जो हम कोदो कुटकी जो आज भोजन में खाते हैं, कोदो कुटकी को भोजन में की खाद्य श्रृंखला में लाने वाला कौन, जो आज हम वस्त्र पहनते हैं। पहले हमारे लोग ही दुनिया के लोगों को पहले पत्ता का वस्त्र बनता था, छाल का वस्त्र बनता था, जानवर की छाल का वस्त्र पहनने का टेक्नोलॉजी अगर किसी ने बताई है तो वो हमारे लोगों ने सिखाई है दुनिया को। भाषा जिस प्रकार से आज कहते हैं कि देव भाषा हर धर्म का एक है, मुगल लोग उर्दू को मानते हैं, मुस्लिम लोग उर्दू को मानते हैं, हिंदू लोग संस्कृत को मानते हैं।
लेकिन गोंडवाना में आदिवासी समाज भाषा की उत्पत्ति दाता है। गोंडवाना के आदिवासी समाजों में कई भाषा हैं। वो भाषा संथाली भाषा, मुंडारी भाषा, गोंडी भाषा, ऐसे अनेकों भाषा है जिसका उत्पत्ति हमारे इस गोंडवाना के ट्राइब लोग किए हैं। तो आज हमने इस दुनिया को संस्कृति सिखाई, हमने इस दुनिया के लोगों को बोलना सिखाया, हमने इस दुनिया के लोगों को खाना सिखाया, हमने इस दुनिया के लोगों को पहनना सिखाया, हमने इस दुनिया के लोगों को नाचना गाना सिखाया, हमने इस दुनिया के लोगों को सत्ता चलाने सिखाई। और आज इसी दुनिया के लोग हमारे आदिवासी समाज को असभ्य और अनपढ़ कहते हैं। तो इससे बड़ी विडंबना की बात और क्या हो सकती है। तो आज हमारे लोगों को गर्व से अपने परंपरा और अपने इतिहास को जानने की आवश्यकता है। और जिस दिन हमारे समाज अपने इतिहास को जान ली, अपनी परंपरा को जान ली, अपने आप को पहचान ले, उस दिन उस समाज को कोई लाल आंख नहीं दिखा सकेगा, कोई गलत दृष्टि से नहीं देख सकेगा। आज समय भी हो गया है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, शाम हो गया है। आज छोटा सा कार्य हमारे संगठन की ओर से एक प्रस्ताव लाया गया कि उस हीरा मोती चौक है, उसमें वहाँ पे सतरंगी ध्वजा का कर देंगे कह के, और सतरंगी ध्वजा फहराएंगे और गोंगो करेंगे। छोटा सा गोंगो का कार्यक्रम था। इस गोंगो को कार्यक्रम में आप सब सहभागिता निभाए, सहयोग किए, इसलिए आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार, गंगा जोहार जोहार। विचारों से जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है हमारे इस देश की, हमारे इस गोंडवाना लैंड की पृष्ठभूमि है, उसके रीति रिवाज, नेम दस्तूर, बोली भाषा, गीतों के माध्यम से, लीला के माध्यम से आप लोग आपने अपने समुदाय को, सामाजिक मातृशक्ति पितृशक्ति को समझाने का प्रयास किया है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ सभी ने आपके बातों को और अपने विचार में व्यक्त किया है और उतारा है। हाँ, इसी के साथ में हमारे बीच में आज प्रमाण पत्र वितरण करने का जो काम था, तो मैं सबसे पहले, समय हो रहा है इसलिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं जिसको जागो भारत अभियान के तहत गौरव सम्मान से नवाजा गया है, जिनको गौरव सम्मान मिला है, हमारे और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जिनको गौरव सम्मान मिला है वो है तिरुमाय सरोज टेकाम जी। आप आएँ और आदिनाथ जय लिंगो जी के माध्यम से आप अपना प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे। छीन के लेंगे अपना हक।